हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग फंक्शंस के बारे में समझेंगे जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन होता है। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने रिलेशंस जाना और उसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनते थे उससे हम लोग ने ये भी जाना कि फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, सेकंड एलिमेंट रेंज होता है और जो रेंज जिस सेट से आता है वो कोडोमेन होता है। ना फंक्शंस के लिए हम थोड़ा सा रिलेशन से ही स्टार्ट करेंगे और फंक्शन तक पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन है। सो ऑब्वियसली इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ रिलेशन एंड देन इट बिकम्स अ फंक्शन। सो रिलेशन हैव्स टू सैटिस्फाई सर्टेन क्राइटेरिया टू बिकम अ फंक्शन। सो व्हाट शुड बी दैट क्राइटेरिया, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऑब्वियसली ओरिजिनली इनिशियली एक रिलेशन है एंड रिलेशन से ही हम उस फंक्शन के ऊपर उसमें जाएंगे। नाउ let us take this as an example of one of the relation. इसमें a b c d 1 2 3 4 ये है, ये एक रिलेशन है फ्रॉम p टू q। ठीक, इस रिलेशन के ये एलिमेंट्स हैं। ये वन ऑफ द रिलेशन है। आप जानते हो इस रिलेशन में क्या क्या हुआ, आप ये भी पहचान सकते हो कि जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे। हम ओरल बोल रहे हैं, हम नोट डाउन नहीं कर रहे। देखिए आपके ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे a,1 a,2 b,3 c,4। इसका तो आएगा नहीं, ये सिर्फ नोटेड डाउन है इसमें एरो डायग्राम में, बट ये रिलेशन में नहीं आएगा क्योंकि इसका कोई रिलेशन बना ही नहीं है। ठीक है ना, मीन्स ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जो डी के साथ टैली कर रहा है और इन सब के साथ डी के साथ नहीं टैली कर रहा और इनका सब उसके साथ टैली कर रहा है। ऐसा ही ये पैटर्न आइडेंटिफाई किया गया होगा जिससे ये रिलेशन बना होगा। हम और एक रिलेशन ले रहे हैं। ए बी सी डी 1 2 3, ये D is related to 3, C is related to 2, A is again related to 3 and B is related to 1. This is also one of the relation. इसमें क्या ऑर्डर्ड पेयर्स बने? A का 3 से बना, B का 1 से बना, C का 2 से बना, D का भी 3 से बना। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? अच्छा, इसके पहले एक और हम लेंगे। नहीं, यहां हो गया है, यह आ गया। ठीक है, हाँ ना। अब इन दोनों को हम लोग पहले डिस्कस कर ले, फिर हम लोग लेंगे और एग्जांपल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली दोनों टाइप ऑफ रिलेशंस हैं, इन दोनों रिलेशन में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में बन रहा है, जो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर बनाते समय रिपीट कर रहा है। ए का 1 से भी रिलेशन है, ए का 2 से भी रिलेशन है, बी का 3 से है और सी का 4 से है। दैट मीन्स आप यहां ध्यान दो, ए रिपीट कर रहा है आपका, मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि फॉर फर्स्ट एलिमेंट ए देयर आर 2 रिलेशंस विच आर एग्जैक्टली रिलेटेड टू फर्स्ट एलिमेंट ए। ए की वैल्यू 1 भी है और ए की वैल्यू 2 भी है। दैट मीन्स ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें किसी एक डोमेन, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते थे हम लोग? डोमेन बोलते थे। तो ये जो एलिमेंट है इस सेट P में, वो एलिमेंट के डोमेन की 2 वैल्यूज है। क्लियर है? यहां ध्यान दीजिएगा। इस वाले में क्या हुआ, यहां A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू भी 3 है। यहां पे देखिए, क्या कोई डोमेन रिपीटेड है? नहीं, कोई डोमेन रिपीटेड नहीं है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, हर एक डोमेन की एक वैल्यू है। ए की 3 है, बी की 1 है, सी की 2 है, डी की 3 है। जितने डोमेन है सबकी एक वैल्यू है। हाँ, ये जरूर है कि जो वैल्यू है वो रिपीट कर रही है, डोमेन नहीं रिपीट कर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, डोमेन नहीं रिपीट कर रहा है एज इट इज रिपीटेड ओवर हियर। दैट मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर है ए, दैट इज रिपीटिंग हियर, बट यहां पे
ए नहीं रिपीट कर रहा है, जो ए एक डोमेन है उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू है कि ए की वैल्यू 3 है। हाँ, डी भी एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा डोमेन है जिसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली 3 है। मींस डोमेन की वैल्यू में कंफ्यूजन नहीं है, डाउट नहीं है कि इस डोमेन की वैल्यू 1 लेंगे कि 2 लेंगे। बट यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, बट यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। दैट इज व्हाट प्रिसाइजनेस। जब किसी रिलेशन में उसके डोमेन की एग्जैक्टनेस पता चलती हो, किसी रिलेशन में जब उसके एलिमेंट्स जिससे डोमेन बन रहे हैं उस डोमेन की एग्जैक्टनेस पता चलती हो, तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन फंक्शन की पहली क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। बात क्लियर कीजिएगा। अभी हमने पहली क्राइटेरिया की, क्या कही? जब कोई रिलेशन में जो उसका डोमेन है, डोमेन कौन सा होता है? जैसे अब यहां पे अगर हम बात करेंगे तो डोमेन क्या हुआ? ओनली ए बी सी, डी इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डोमेन बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी रिलेशन, सो ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बना। और जब ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना तो डी फर्स्ट एलिमेंट डोमेन नहीं कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो जो भी रिलेशन है, उस रिलेशन में जो डोमेन है, उस डोमेन की एग्जैक्टली एक वैल्यू होनी चाहिए। इससे नहीं मतलब है कि जो वैल्यू है वो कितने डोमेन की है। ऐसा भी हो सकता है, हम वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये भी चलेगा। हमारी बात जो हम बता रहे हैं उसमें ये भी चलेगा। यहां आप ध्यान दीजिए, ये रिलेशन का पहला सेट है। रिलेशन यहां से यहां मूव कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट सेट। तो जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में बनेंगे वो फर्स्ट एलिमेंट इसी सेट से लिए जाएंगे और इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एग्जैक्टली एक वैल्यू है। ठीक है ना? इससे इस चीज को कंपेयर कीजिए जो नहीं होना है। क्या नहीं होना है? मीन्स ये और ये, या और ये। मीन्स अगर ऐसा है कि एक डोमेन की मल्टीपल वैल्यूज हैं, अगर किसी एक डोमेन की मल्टीपल वैल्यूज हैं, मीन्स रिलेशन में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो एज अ डोमेन ट्रीट हो रहा है और वो डोमेन की मल्टीपल वैल्यूज हैं, मल्टीपल इमेजेस हैं, सो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। सो फंक्शन की फर्स्ट क्राइटेरिया आपको ये बताती है कि जो भी टर्म, जो भी एलिमेंट एज अ डोमेन ट्रीट हो रहा है उस डोमेन की यूनिक इमेज होनी चाहिए। दैट इज वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, नॉट मोर देन वन। क्लियर है? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो इमेज है उसके मल्टीपल डोमेन है। मीन्स ये 3 है, इसकी 2 प्री इमेजेस हैं, इस 3 की 2 प्री इमेजेस हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल। क्योंकि हमें 3 से नहीं मतलब है, हमको मतलब है डोमेन की एक इमेज है कि नहीं है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? ये हम लोग जब आगे और फंक्शन के बढ़ेंगे तो हम इस क्राइटेरिया का इंपॉर्टेंस समझेंगे। ठीक है ना? सो अभी तो हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई किया जाए फ्रॉम द वेरियस रिलेशंस व्हिच आर प्रेजेंट ओवर देयर। तो ऐसा रिलेशन जिसके रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट की यूनिक इमेज हो, मीन्स उस डोमेन की मल्टीपल इमेजेस न हो, मीन्स डोमेन रिपीट न हो रहा हो। अब हम आते हैं सेकेंड क्राइटेरिया। अगर ये सेकेंड क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। ओनली सेकेंड क्राइटेरिया नहीं, मीन्स फर्स्ट क्राइटेरिया एज वेल एज सेकेंड क्राइटेरिया जब दोनों फुलफिल हो जाएंगे तो ही हम कहेंगे कि फंक्शन बना, अदरवाइज नहीं। मीन्स अभी पहला क्राइटेरिया पढ़ा, अब दूसरा क्राइटेरिया। रिलेशन, जो भी रिलेशन है उसमें पहले सेट में, मीन्स रिलेशन जिस सेट से जिस सेट में गया है, फॉर एन एग्जाम्पल रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम P टू Q। तो फर्स्ट सेट जो हो गया P, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं दे शुड हैव देयर रिलेशन। मीन्स कोई भी एलिमेंट उस सेट में बचना नहीं चाहिए। बात ध्यान दीजिएगा, रिलेशन में जो पहला सेट है, रिलेशन 2 सेट्स के बीच में डिफाइंड होता है फ्रॉम फर्स्ट सेट टू सेकंड सेट। तो जो फर्स्ट सेट है जिससे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्रिएट होता है, ठीक है ना, जो फर्स्ट सेट है जिससे एलिमेंट ऑर्डर सेट का पहला एलिमेंट क्रिएट होता है, जिसको आप डोमेन भी रिप्रेजेंट करते हो अगर ऑर्डर्ड पेयर बना तो, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट सेट है उस सेट में कोई भी एलिमेंट अनपेयर्ड नहीं रहना चाहिए। दैट मीन्स
ये चीज अगर बच रही है किसी के फर्स्ट सेट में, किसी रिलेशन में ऐसा है कि जब आप उसका ऑर्डर पेयर बना रहे हो तो रिलेशन जिस सेट्स के ऊपर बन रहा है उसके फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट ऐसा है जो अनपेयर्ड है, जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है, जिसकी कोई भी इमेज नहीं है, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या, एक बहुत कॉमन सी चीज है, डोमेन किसको कहते थे, जो रिलेट हो रहे हैं, ठीक है ना। मतलब रिलेशन में फर्स्ट सेट में जो भी एलिमेंट है सब डोमेन होने चाहिए, मीन्स सबकी इमेज होना जरूरी है। मीन्स रिलेशन जिन सेट पर डिफाइंड हो रहा है उसमें जो फर्स्ट सेट है, उस फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट की इमेज होनी जरूरी है। ये सेकंड क्राइटेरिया है, ठीक है ना। और सेकंड क्राइटेरिया फर्स्ट क्राइटेरिया को इम्प्लाई भी करेगा, और या फर्स्ट क्राइटेरिया को क्या इम्प्लाई करेगा, मतलब जो फर्स्ट क्राइटेरिया था वो सेकंड क्राइटेरिया के बाद ही बन पाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा। सेकंड क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि रिलेशन जिन दो सेट्स पर बना है उन दो सेट्स में से जो पहला सेट है उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स की इमेज का होना जरूरी है। फर्स्ट क्राइटेरिया ये कह रहा है आपको कि जो भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं जो इमेज बना रहे हैं वो यूनिक इमेज बनाने चाहिए, उसमें कहीं पे भी मल्टीपल इमेज नहीं होनी चाहिए। मीन्स ऐसा सेट होने चाहिए जिसमें हर एक सेट की आपको हम समझा रहे हैं, कैसे हम बताना चाह रहे हैं। मीन्स ऐसे रिलेशंस आपके जिन रिलेशंस में आप ये देखोगे कि फर्स्ट एलिमेंट अगर ऐसे है, दूसरा एलिमेंट ऐसे है, तीसरा एलिमेंट ऐसे है, चौथा एलिमेंट ऐसे है, मीन्स जितने यहाँ चार एलिमेंट्स हैं तो ये चारों एलिमेंट्स जो है वो यहाँ के सारे एलिमेंट्स से रिलेटेड है, यहाँ कोई भी बचा नहीं है। फर्दर आप देखो, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ये भी रिलेशन, सारे रिलेशन इधर से इधर मूव करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, दिस इज द फर्स्ट सेट, दिस इज द सेकेंड सेट हमेशा, और यहां से यहां मूव करते हैं। तो इस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, यहां भी देखिएगा, इस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं सबका रिलेशन है, मीन्स सबकी इमेज है और सबकी यूनिक इमेज है। इस वाले की भी सिर्फ एक इमेज है, इस वाले की ये एक इमेज है, इस वाले की ये एक इमेज है, इस वाले की ये एक इमेज है। एक तो जितने एलिमेंट्स हैं सबकी इमेज है और सबकी यूनिक इमेज है। फिर यहां देखिएगा, इसमें भी आपके ये एक एलिमेंट, हम नाम लिख दें ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ये m हो गया, इधर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ध्यान दीजिएगा, x की इमेज 1 है, y की इमेज 3 है, z की इमेज 1 है, m की इमेज 2 है। x की भी 1 है, z की भी 1 है, बट दोनों की डेफिनेट है कि 1 है, कंफ्यूजन नहीं है। x की 2 या 2 से ज्यादा इमेज नहीं है ना, z की 2 से ज्यादा इमेज है या 2 इमेजेस है, दोनों की सिंगल इमेज है, दैट इज मल्टी इमेज नहीं है। पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जितने एलिमेंट्स इस सेट में सबकी इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों जो हैं वो फंक्शन की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। मीन्स अगर कोई फंक्शन है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो फंक्शन जो होगा वो एक रिलेशन होगा जो एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइंड हुआ होगा, जिसमें पहले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स की इमेज होगी और वो इमेज सिंगल इमेज होगी, यूनिक इमेज होगी। अब इन क्राइटेरिया को जब हम समझ गए तो हम डेफिनेशन भी समझ जाएंगे, और एक लॉजिक वाइज आपको ये भी बता दें कि जब हम फंक्शंस बना रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ये गलत है, ये सही है। आप ऐसे भी फिगर अगर कभी देखेंगे तो आप देख करके ही पहचान जाएंगे। यहाँ पे एक डोमेन की मल्टीपल इमेज दिखा रहा है, यहाँ दो डोमेन की एक यूनिक इमेज है, वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द फंक्शन, कैसे रिलेशन से सॉर्ट आउट करके फंक्शंस निकालते हैं। हम थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लें जो हमने थोड़ी सी लिखी हुई है यहाँ पे,
कि डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरह के रिलेशंस को फंक्शन कहते हैं। अ रिलेशन, व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन इज ऑब्वियसली अ रिलेशन फ्रॉम सेट P टू Q। ऑब्वियसली एक सेट से दूसरे सेट पर ही रिलेशन बनता है, तो फंक्शन भी एक रिलेशन है जो एक सेट P से दूसरे सेट Q पर गया हुआ है, जिसमें ईच एलिमेंट ऑफ सेट P हैज यूनिक इमेज। P कौन सा सेट है? पहला वाला सेट, ठीक है ना। इस पहले सेट का ईच एलिमेंट, ये भी ध्यान दीजिएगा, ईच एलिमेंट में आ गया सारे एलिमेंट, ठीक है ना। ईच एलिमेंट हैज इमेज, अगर यूनिक गायब कर दे फॉर अ टाइम बीइंग, ईच एलिमेंट हैज इमेज मींस सारे एलिमेंट की, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, उसके सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सेकंड क्राइटेरिया था। और वो इमेज कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। दैट मीन्स उसकी सिंगल विंडो इमेज होनी चाहिए, कोई मल्टीपल इमेज नहीं होनी चाहिए। तो यूनिक इमेज, दैट मीन्स वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। अगर ऐसा है तभी हम उसको क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे, एल्स इट इज नॉट अ फंक्शन। रिमेंबर दिस थिंग। और डिनोट कैसे किया जाता है? जैसे रिलेशन आप हमेशा आर से डिनोट करते हो, आर इज डिफाइंड एज, ठीक है ना, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम दिस टू दिस, ऐसे बोलते हैं। सो फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? एफ से डिफाइन होता है, स्मॉल लेटर का एफ होता है एंड सेमीकोलन लगता है और ये बताता है कि फंक्शन किस सेट से किस सेट पर डिफाइंड है, P से Q पर है। तो अगर ये लिखा हुआ है कि इट इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम P टू Q, दैट मीन्स आप समझ लीजिएगा इट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें P सेट के सारे एलिमेंट की इमेज है। जितनी भी सारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब की जो इमेज है वो यूनिक इमेज है। दैट मीन्स वो ये फॉलो कर सकता है, ये नहीं फॉलो कर सकता। वो ऐसे हो सकता है कि हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअल अलग अलग इमेज हो, या ऐसे भी फॉलो कर सकता है कि मल्टीपल डोमेन की सिंगल इमेज हो। मतलब एक डोमेन की मल्टीपल इमेज नहीं चलेगी। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। आप फिगर वाइज ध्यान दे देंगे तो शायद आपको ज्यादा बेटर अप्रोच हो जाएगा। विजुअलिटी जो होती है वो हमें बहुत जल्दी सिखाती है। इंस्टेड कोई चीज थ्योरेटिकली अगर पढ़ाई जाए या पैराग्राफ में पढ़ना हो, उससे बेटर अगर विजुअल होता है तो बहुत तेजी से ग्रेस्पिंग होती है, समझ में आता है। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन है जो इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है। पहला कि जिस सेट से डोमेन निकल रहा है उस सेट में सारे एलिमेंट्स डोमेन बन जाए। डोमेन बनेगा तो सबकी इमेज होगी ही होगी, पहली चीज। दूसरी, अगर वो डोमेन बन रहा है तो जो इमेज वो प्रोवाइड करे वो यूनिक इमेज प्रोवाइड करे, दैट इज वन एंड ओनली वन इमेज प्रोवाइड करे। आपको बस इतना ही समझना है जिससे आपका फंक्शन क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन क्या है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इस फंक्शन को और इलेबोरेट करेंगे। पहले आप इतनी चीज समझो तो हम इसको और इलेबोरेट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।